अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कबीर अहमद क़ादी अल-हस्सानी इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ख़याल 830। हम उर्दू का आज 7वां सबक लेकर हाजिर हैं। हमें उम्मीद है आप पूरी मेहनत से पढ़ेंगे जिस तरह से आपने पहले पढ़ा है। इससे पहले हम 6 सबक और पेश कर चुके हैं, 6 सबक और पढ़ा चुके हैं। आप उनको भी देखें, उनको भी पढ़ें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ज़बर के बारे में बताएंगे। जी, कुरान शरीफ के सबक में हमने आज आपको ज़ेर ज़बर पेश समझाया। आज उर्दू में भी इत्तेफाक से हम आपको तफसील के साथ, डिटेल के साथ ज़बर के बारे में बताएंगे। आप ये देख रहे हैं, जो ऊपर जो डंडा सा लगा है ऊपर, इसे ज़बर बोलते हैं। इसमें हिंदी का आ काम करता है। आ, छोटा आ, ठीक है, बड़ा जा छोटा आ, वो काम करता है इसमें। और इंग्लिश में आ काम करता है। इनको ज़ेर ज़बर पेश को हरकत बोलते हैं। एक है ज़बर तो उसे बोलेंगे हरकत। क्या बोलेंगे? हरकत बोलेंगे। और ज़ेर ज़बर पेश तीनों आ जाए तो इन्हें बोलेंगे हरकत। यानी हरकत जो है वो सिंगुलर है और हरकत जो है प्लूरल है। हिंदी में बोलेंगे तो हरकत जो है एक वचन है और हरकत बहुवचन है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जिस हर्फ पर कोई हरकत आती है उसे बोलते हैं मुतहर्रिक। क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक। ज़ेर ज़बर पेश को बोलते हैं हरकत, और ये हरकत जिसके ऊपर आ जाती है उसे बोलते हैं मुतहर्रिक। हरकत का मतलब मत समझिए ना शैतानी, बड़ी हरकत करते हो यार, ये लड़का तो बड़ा हरकत करता है, बहुत हरकत कर रहा है, सुकून से बैठ गया। तो हरकत का मतलब यहाँ पर जो है वो ज़ेर ज़बर पेश है। हिंदी में बोलें तो स्वर, और इंग्लिश में वॉविल्स। हम अब आपको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। हमने आपको अरबी के सबक में पढ़ाया, जब अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश कुछ आ जाता है तो वो हमज़ा बन जाता है। जब तक खाली होता है तब वो अलिफ होता है। बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता, टा ज़बर टा, सा ज़बर सा, जीन ज़बर जा, चा ज़बर चा, ह ज़बर ह, ख ज़बर ख, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर डा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, अड़ा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर स्वा, ज़ा ज़बर ज़ा, त्वा ज़बर त्वा, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, ग़ाइन ज़बर ग़ा, फा ज़बर फा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हेदो चश्मी ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, बड़ी या ज़बर या। तो जब भी ऊपर आए तो आप इसको पढ़ेंगे ज़बर। आज हम आपको हिंदी में भी वो बोर्ड पे लिख के भी हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए बोर्ड आ गया हमारा, ये हमने लिखा हुआ है, ये लिखा है क्या है? ज़बर। समझे नहीं ज़बर? ये हिंदी में भी देख लो आप, ये हुआ आपका ज़बर, ठीक है, ये है ज़बर। ये हमने सब पूरा लिख दिया है। इंग्लिश में ऐसा होगा ज़बर, ठीक है, आ का काम करेगा और इंग्लिश का इसमें ए काम करेगा। समझे? आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखिए, आप इसको खींचेंगे नहीं। समझे नहीं समझे? हम अब दिखा देते हैं आपको। आप इसको क्या करेंगे? खींचेंगे नहीं। अगर आपने खींचा तो काम ख़राब हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ दिया, जैसे ज़बर लगा दिया, यह है ज़बर, ऊपर आता है ज़बर, ठीक है। यह जो मात्रा जैसी आगे थोड़ा सा चिंगान खींच दिया, थोड़ी सी लाइन खींच दी तिरछी कर इसे बोलते हैं ज़बर। तो इसको बोलते हैं आ, हल्के से आ नहीं करेंगे। उसके लिए आता है ये एंटीना लगाएंगे इसमें, ये मत कहलाता है। ये क्या मत कहलाता है? आ, जैसे हम क्या लगाते तो ये हो जाएगा आग। क्या हो जाएगा? आग। तो ये खींचेंगे नहीं। समझे आप? समझे? इसको हम खींचेंगे नहीं, बल्कि आ। जैसे हमको लिखना है अब, तो ये लिख दिया हमने अब, ये बन गया अब। जैसे हिंदी में बने जाएगा आपका अब। अगर खींचेंगे नहीं, आ नहीं करेंगे, अब, बस अब। ये हम आपको तरीका और बता दिया है। ये इतना अब बस इतना टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ऊपर आता आ, इसमें मुंह खोल कर आवाज़ निकलेगी आ, बुलंदी की तरफ अब आ जाएगी आ।
तो ये ज़बर, ज़बर का माना ऊपर भी होता है, समझिए। कहते हैं यार बड़ा ज़बर आदमी है, वो तो बड़ा ज़बर है, बड़ा ज़बरदस्त है, तो ज़बर का माना आता है ऊपर। तो याद रखें ये आपका हो गया ज़बर, और इसमें आपका हिंदी का आ, छोटा आ काम करेगा और इंग्लिश का ए काम करेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, इन्हें बोलते हैं हिंदी में स्वर, इस तरह से, ठीक। तो आप याद रखें, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आ आ। अब हम आपको कुछ मिसालें लिख के बता देते हैं, समझे ही समझे। आज आपको खुशखबरी हो, मुबारक हो, आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आप हर पीर को रोज़ा रख के अपना जन्मदिन मनाते थे। जी आज पीर शरीफ है, समझे। तो अब हम कुछ आपको मिसालें लिख देते हैं, जैसे अलिफ ज़बर आ और बा, ये बन गया अब, और ता ये बन गया तब, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, उर्दू जो है वो राइट तरफ से लिखी जाती है, सीधे तरफ से लिखी जाती है, समझे। जैसे हम लिख रहे हैं सीधे तरफ से, तो उर्दू हमेशा सीधी तरफ से लिखी जाएगी, राइट साइड से। हिंदी और अंग्रेज़ी लेफ्ट साइड से लिखी जाती है। जैसे हमको लिखना है रूद, अब हम इसे उर्दू में कैसे लिखेंगे, मीम मिला है, मीम, ये मीम मिल गई तो ऐसे भाई रा बन गया, ये वाव और दाल, ये बन गया अमरूद। क्या बना, अमरूद बन गया। और हम साफ साफ लिख देते हैं, अलिफ मीम रा वाव और ये दाल, इतने हर्फ बनेंगे अमरूद में। अब आप इसको मिला के लिख दें हम, ये बना अलिफ, ये मीम, ये रा, ये वाव, ये दाल, अमरूद। आपको अपना किसी को कोई नाम अपना लिखवाना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम अपना नाम कैसे लिखें, हमारा नाम कैसे तरह से लिखा जाएगा, तो हम आपको ये भी सिखा देंगे। या आप पहले आप अपना नाम अपने आप लिखें, हमें बताएं, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया करें या कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करें। आप अपना नाम, अपने घर वालों का नाम, किसी का नाम सीख सकते हैं। अब जैसे ये हो गया जीम, ये बन गया ज़बर जा, अब हम इसमें बा और जोड़ दें, तो ये जैसे हिंदी में हम लिख दें, लिखना है हमको जब, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अब जीम का ये वाला हिस्सा कट जाएगा, देखिए ये बना, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये बना जब। मगर उर्दू में ज़ेर ज़बर लगते नहीं हैं, बस समझे जाते हैं, कुछ शुरू में लगाए जाते हैं, उसके बाद में फिर समझना पड़ते हैं। फिर उर्दू में ज़ेर ज़बर नहीं मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो आपको ज़ेर ज़बर नहीं मिलेंगे, और फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएँ, बस आप मेहनत से लगे रहिए हमारे साथ। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी उर्दू किताब ऐसी नहीं होगी जो आप पढ़ नहीं पाएंगे। बस कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हमारे साथ रहिए, आप इस तरह से मेहनत से पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते रहिए। तो आप इसी तरह से ये सबक आपको लिखना है अलिफ से लेकर, समझे, अलिफ से ये हो गया से, आपको या तक और बड़ी या तक लिखना है, ठीक है। ये बन गया तक लिखना, ये हो गया लिखना, लिखना, लिखना है, ये बन गया है, ठीक है। तो आपको अलिफ से लेके या तक लिख के लाना, और जितना पिछले हमने सबक पढ़ा दिए हैं वो सारे सबक आपको याद करना है, पिछला भी याद करना है। ऐसे नहीं आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे आप भूलते जाएं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप जो हमने पीछे ये सबक पढ़ा दिए हैं फिर रोज़ाना आप इनको दोहराते रहा करो, क्योंकि जुमे को टेस्ट हुआ करेगा तो फिर आप कैसे बताओगे। ये रोज़ाना जब आप पढ़ने बैठो किताब, तो आप अलिफ से लेकर या इस यहाँ से शुरू किया करो, पूरी किताब दोहरा दिया करो, समझे कि नहीं समझे। ये पूरी किताब आप पढ़ लिया करो। आज आपका सबक जो है वो यहाँ पर है, कल को पन्ना लौट जाएगा, ये वाला सबक आएगा। तो ये है आपका 7वां सबक, उर्दू का 7वां सबक है। आप मेहनत से इसको लिखिए, कापी बना ली होगी, मुझे उम्मीद है आपने एक कापी बना ली होगी। मैंने शुरू में आपसे कह दिया था एक कापी बना लो। तो उर्दू और अरबी जो होती है वो सीधी तरफ से लिखी जाती है, सीधे हाथ से की तरफ से लिखी जाती है, और अंग्रेज़ी और हिंदी ये उल्टी तरफ से लिखी जाती है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये बात भी आप याद रखिए। तो आप एक कापी अगर नहीं ख़रीदी है तो आप एक कापी ख़रीद लें और लिखाई पढ़ाई शुरू कर दें। तो आज आपका सबक था अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता, टा ज़बर टा, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चा ज़बर चा।
हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, अल ज़बर आ, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर स्वा, त्वा ज़बर त्वा, त्वा ज़बर त्वा, ज़वा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फा ज़बर फा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। ये आज का आपका सबक है। आप पूरी मेहनत से पढ़ें और इसको आगे शेयर करते रहें। हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब कराना सिखाएं और बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी दबने का फ़ायदा ये होगा कि आप तक हमारा क्लास, हमारा सबक खुद ब खुद सबसे पहले पहुँच जाएगा। और लिहाजा अपने भाइयों, बंदों को, साथियों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी इल्म सिखाओ, उर्दू सिखाओ। इससे इल्म दीन सीखेंगे तो उसको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, आपके भी सवाब के ढेर लग जाएंगे, उंगली का इशारा और नेकियों का ढेर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।